चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो भी टीएफआर 2023 में एनालिसिस के पार्ट में आया था, लेकिन जो क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स में आया था, मतलब पार्ट बी में आया था। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि भाई ट्रू और फॉल्स हमने कैसे इसको हिट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी हुई है क्लोज 0 के ऊपर, जो काफी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे वो ये है कि जो फंक्शन f है वो क्लोज 0 से r तक डिफाइंड है पहला, ठीक है। सच दैट वो जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस और इस फंक्शन में बहुत ज्यादा एक रिलेशन निकल के आ रहा है। वो क्या कहता है वो ऐसी सीक्वेंस है जो इस फंक्शन पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन ध्यान से देखिएगा, कंडीशन ये है कि आप कोई भी x ले आए क्लोज 0 1 में एंड कोई भी सीक्वेंस ले आए xn 0 to 1 में जो x पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसके ऊपर जब आप इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की इमेज सीक्वेंस की लिमिट लेंगे वो f(x) पे कन्वर्ज करेगी। अब इन कंडीशंस को देके हमसे पूछा जा रहा है क्या इन कंडीशन से हम अपने फंक्शन f को कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन आंसर तो इसका ट्रू निकल के आएगा। लेकिन इस आंसर को प्रूव करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को अब डिस्कस करते हैं। अब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें दो स्टेप अपनाने हैं। सबसे पहले स्टेप पे हमें देखना है कि वो जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है क्या उसका लिमिट फंक्शन निकल के आएगा। लिमिट फंक्शन के लिए आप एक छोटी सी बात देखिए, हमें क्या दिया हुआ कि आप कोई भी सीक्वेंस xn है जो x पे कन्वर्ट कर रही है, उसके ऊपर fn xn एज n गोज टू इंफिनिटी fx पे कन्वर्ट कर रही है। तो एक सिंपल सा काम कीजिए, आप जानते ही हैं कि अगर हम ये शो कर दे कि आप कॉमन डोमेन में से कोई भी पॉइंट a लिए हैं, ठीक है, और अगर हम शो कर दें किसी भी पॉइंट a पे fn a n गोज टू इंफिनिटी अगर ये f पे कन्वर्ट कर जाए तो उससे क्या होगा कि एक्चुअली हम ये शो कर देंगे कि ये जो f(x) हमें दिया हुआ है यही हमारे गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का लिमिट फंक्शन निकल के आएगा। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि आप किसी भी सीक्वेंस के ऊपर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, स्मॉल a कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट पिक कीजिए, कहां पे, क्लोज 0 में, ऑलराइट, और a पे कन्वर्ट करते एक स्पेशल सीक्वेंस। वैसे तो ये चीज हर सीक्वेंस के लिए सच है जो a पे कन्वर्ट कर रही होगी, लेकिन एक स्पेशल सीक्वेंस है ए पे कन्वर्ट करती आप सीक्वेंस से कांस्टेंट सीक्वेंस। जी हाँ, आप क्या कीजिए, एक्सएन को कांस्टेंट सीक्वेंस ए ले लीजिए। अब उससे क्या होगा, जैसे आप एक्सएन को यहाँ कांस्टेंट सीक्वेंस ए डालेंगे तो ये हो जाएगा एफ एन ए, ठीक है। और एज एन गोज टू इंफिनिटी आप ये देखेंगे कि ये एफ ए पे कन्वर्ट कर जाएगा, सही, क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पे एक्सएन को ए सीक्वेंस लेता हूं तो एक्सएन को अगर आपने ए लिया हुआ तो ए की लिमिट एज एन गोज टू इंफिनिटी ए ही निकल के आएगी। तो इसकी जो लिमिट a निकल के आएगी वही हमने यहां पे डालनी होती है, इसलिए ये चीज यहां आ गई। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उसका लिमिट फंक्शन भी वही फंक्शन स्मॉल f निकल के आएगा जो हमें यहां दिया हुआ था। ये एक बात। अब लिमिट फंक्शन डिस्कस करने के बाद अब हमें इस लिमिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। इस लिमिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए सिंपल सा काम करेंगे, और वो क्या है, देखिए कि हम अगर ये शो कर दे कि f(x) + h माइनस f(x) एज h goes to 0, अगर हमारे पास ये चीज ही 0 हो जाए तो उससे क्या होगा कि f(x) + h एज h goes to 0 माइनस f(x) का मॉड अगर 0 हो जाएगा तो उससे पता लग जाएगा कि एक्चुअली में फंक्शन की आपके पास इस गिवन x के ऊपर जो लिमिट है वो f(x) ही निकल के आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्मॉल x कोई क्लोज इंटरवल 0 के अंदर कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है और हमारा टारगेट है कि हम इस चीज को 0 शो करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप नोट्स करेंगे, अब हम यहां पे एज h goes to 0 ये कर रहे हैं। इसमें सिंपल सा आप स्टेप यूज कीजिए कि आप क्या कीजिए, h को आप ये जानते हैं कि h 0 के पास जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, h को रिप्लेस कर रहे हैं एक सीक्वेंस an से, और हम एक ऐसी सीक्वेंस an ले रहे हैं सच दैट एज n goes to infinity an जो है वो 0 को जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, f(x) + an माइनस f(x) का मॉड, ठीक है जी। नाउ एज h goes to 0 फोकस कीजिएगा, हमने यहां पे क्या करना है, h 0 को जाएगा तो n इंफिनिटी को जाएगा, निकाल लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि h 0 को जा रहा है तो हम h को फॉर एग्जांपल देते हैं आपको, मान लें हम h को 1/n से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। an को आप 1/n ले लीजिए, तो अगर h 0 को जाएगा ना तो n इंफिनिटी को जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ओके, अब हम सिर्फ 1/n ही क्यों नहीं ले रहे, वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सिर्फ 1/n लेंगे तो किसी एक सीक्वेंस के लिए सच होगा। हमें शो करना चाहते हैं कि आप यहां पे an कोई सीक्वेंस ले लें सच दैट आपके पास x + an x को जाएगा
तो इससे अगर रेशियो हो जाए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एन और एफ एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो को चला जाएगा, जिससे ये डिफरेंस जीरो को चला जाएगा, उससे गिवन फंक्शन गिवन पॉइंट एक्स के ऊपर कॉर्नर्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिया जा रहा है। तो ये लिमिट बराबर आ जाएगी लिमिट एन गोज टू इनफिनिटी ऑफ दिस। अब आप नोटिस कीजिए ये जो लिमिट है पक्का जीरो निकल के आएगी। वो कैसे, अब आप फोकस कीजिए, हमें कोई कंडीशन दी हुई और वो कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे एक्सन एक्स पे कन्वर्ट करेगा वैसे वैसे एफ एन एक्सन एफ एक्स पे कन्वर्ट करेगा। अब उस एक्सन की जगह हम क्या लेने वाले, उस एक्सन की जगह हम लेंगे सिंपल सिंपल एक्स प्लस ए। सही। अब हमें पता है as n goes to infinity n जीरो को जाता है, so as n goes to infinity ये जीरो को जाएगा तो ये पूरी चीज जाएगी x के पास। तो xn गया xn के पास, तो पक्की बात है हम जब इसको उठा के यहां डालेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो चीज है वो fx पर बच जाएगी। किस तरीके से, आप इस चीज को उठा के यहां डाल दीजिए, तो इस चीज को जैसे आप उठा के यहां डालेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा fn x प्लस a as n goes to infinity, ये चीज हो जाएगी। सही है। और हमें पता है एज एन गोज टू इन्फिनिटी जो एफ एन है उसका तो लिमिट फंक्शन एफ निकल के आएगा, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस ए, और फिर दोबारा एज एन गोज टू इन्फिनिटी। सही है। तो एज एन गोज टू इन्फिनिटी ये जीरो को जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी एफ एक्स हो जाएगी। जैसे हमें पता लगेगा कि इस पार्ट की, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी पर लिमिट एफ एक्स आ रही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो किसके पास जाएगा, जीरो के पास। अब उससे क्या हो गया, उससे हो गया कि एज एच गोज टू जीरो, क्योंकि इस चीज की लिमिट जीरो आ रही है तो हमें यहां से पता लग गया कि एज एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स निकल के आ रहा है फॉर एवरी एक्स इन क्लोज जीरो, जिससे हमारा फंक्शन हमारे इस गिवन पॉइंट एक्स के ऊपर कॉर्नर्स प्रूव हो गया। और क्योंकि एक्स क्लोज इंटरवल जीरो वन में एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, इससे हमारा गिवन फंक्शन क्लोज इंटरवल जीरो वन के हर एक पॉइंट पे कॉर्नर्स हो चुका है, जिससे हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू निकल गया। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।